नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय चित्रकला का सूक्ष्म परिचय दूंगा। भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक काल की कला, विंध्य पहाड़ियों से उपलब्ध मानव अस्थियाँ, मध्य प्रदेश के सिंघनपुर में चित्रित चित्र आदि मानव की कला प्रियता को दर्शाती हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, होशंगाबाद, पंजाब, उत्तर प्रदेश और नर्मदा आदि से उपलब्ध वस्त्रों, पाषाण चित्रों, मृत्तिका पात्रों आदि में काले, लाल, पीले रंगों से आखेट दृश्य अंकित हैं। मानव ने बहुत ही प्रारंभ से व्यवहार की सजगता के साथ चित्रों के उदाहरण छोड़े हैं। चित्र संरचना में भावनाओं, संवेगों, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू, टोना एवं धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों के उत्खनन से मिट्टी के बर्तन, पत्थर, कांस्य मूर्तियाँ, मृण्मयी मूर्तियाँ और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चित्रकारी का अनुमान शिल्प, मुहरों तथा मिट्टी के बर्तन, भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं, सूर्य, घिर्रियाँ, तारे, वाण, मुख, चौफुलिया तिकोने, ज्यामितीय आकार, फूल पत्ती आदि आकार बनाए गए हैं। प्राचीन काल से ही हमें चित्रकला का स्पष्ट अंकन जोगीमारा एवं अजंता की भित्तियों में दिखाई देता है। लगभग इसी समय चित्रकला के बारे में भी लिखा जाने लगा था। चित्रकला के इन लिखित उदाहरणों को प्राचीन साहित्य ग्रंथों में उल्लिखित कर चित्रकला का शास्त्रीय विवेचन किया जाने लगा था। ऐसे साहित्य ग्रंथों में वैदिक साहित्य का विशेष महत्व है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें चित्र संबंधी साहित्य भी प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में कला की विवेचनाओं से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्ष उजागर होते हैं। इस समय की मात्र एक स्वर्ण पत्र पर अंकित नारी मूर्ति लौरियानंदगढ़ के वैदिक शमशान से प्राप्त हुई है, जिसे श्री अथवा लक्ष्मी माना जाता है। डॉक्टर गिरिराज किशोर के अनुसार प्रोफेसर जिरमिन के शब्दों में इसे भारतीय नारी आकृति का प्रथम आदर्श माना जा सकता है, जिसका अनुकरण परवर्ती युगों में होता रहा। पूर्ण वर्तुल और परस्पर सटे हुए उरोज, क्षीण कटि और पृथुल नितंब इसकी विशेषताएं हैं। आभूषणों में विलय और मेखला प्रधान हैं। यद्यपि प्रोफेसर जिरमन आगे लिखते हैं कि इसका रचना काल मौर्य अथवा सुंग शासन से संबंधित किया जाता है, अतः इसे प्राचीन वैदिक आर्य कला की आदर्श कृति नहीं माना जा सकता। श्री अथवा लक्ष्मी को भारतीय कला के मूर्त सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा जा सकता है, जिसे वैदिक से वर्तमान तक हम पूछते चले आए हैं। चित्रों की प्रकृति के संदर्भ में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जबकि चित्र साहित्य के क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है। वैदिक युग में प्राप्त साहित्य के अनेक शब्दों जैसे श्री, सौंदर्य, रणव, संदक, रणवा, रणिया, हिरण्यमय, द्रापी, स्कंभ, पेशस, ओपस, चंद्रवर्णा, चित्र,
वाम, स्वास्तिक, चक्र, पूर्ण कुंभ, कमल व शुभ आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने लिखा है कि भारत की प्राचीन एवं वैदिक परंपरा के आधार पर आधारित एक अति प्राचीन पांडुलिपि भी जापान में प्रकाश में आई। इस पांडुलिपि में विशिष्ट अंग ऋषि, उनकी पत्नी तथा महर्षि अत्रेय एवं उनकी पत्नी को चित्रित किया गया है। ओशी गांगुली वैदिक कला परंपरा के अस्तित्व को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि एक जैन कल्प सूत्र में सूर्योदय का चित्र व एक गुप्तकालीन उत्कीर्ण चित्र में इंद्र एवं वृत्रासुर का युद्ध नामक चित्र इनके उदाहरण हैं। प्राचीन साहित्य में चित्रकला के उदाहरणों का वर्णन वैदिक ग्रंथों के अतिरिक्त विशेष रूप से उपनिषदों, पाणिनि के ग्रंथों, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, रामायण, महाभारत, पतंजलि, बुद्ध घोष, संस्कृत का विभास, विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ आदि में उल्लेखित होता है। शिल्पों के स्वरूप का विचार उपनिषदों में किया गया है। शिल्पों को आत्म संस्कार करने वाला महत्वपूर्ण विषय माना गया है। कला और उद्योग के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनि के ग्रंथों में पशु, पक्षी, पर्वत, नदी आदि का चित्रांकित किया गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रंग संयोजन, चित्रांकन तथा कई चित्रित नाट्यशालाओं को विस्तृत वर्णन किया गया है। टीपी भट्टाचार्य के अनुसार चित्रकला के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में नग्नजीत तथा प्रहलाद कृत चित्र लक्षण के नाम का विशेष उल्लेख है। नग्नजीत कृत चित्र लक्षण की एक प्रति तिब्बत में उपलब्ध हुई है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र के भेद, चित्र सामग्री आदि का विवेचन है। A.K. कुमार स्वामी के अनुसार तंजौर से प्राप्त एक अन्य चित्र लक्षण नामक ग्रंथ में शरीरांगों की विशेषताओं आदि का उल्लेख किया गया है। वात्स्यायन का कामसूत्र का चित्रकला में अति विशिष्ट स्थान है। इसमें चित्रकला के 6 महत्वपूर्ण अंगों की विस्तार से व्याख्या की गई है, जिसे 11वीं सदी में जयपुर निवासी पंडित यशोधर ने संस्कृत के एक श्लोक में बांधकर वर्णित किया। श्लोक इस प्रकार है: रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्रम षडंगकम। अर्थात रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य तथा वर्णिका भंग चित्रकला के 6 प्रमुख अंग हैं। रामायण में चित्रकला का उल्लेख जगह जगह पर मिलता है। अयोध्या के महल हों अथवा रावण के ऐसे स्थान नहीं हैं जहाँ पर चित्रकारी का समुचित प्रयोग न हुआ हो। चित्रकार दरबार, भवनों, महलों आदि स्थानों पर चित्रकारी करते थे। रामायण में जगह जगह विभिन्न पशु पक्षी, पुष्प, मानवाकृति आदि का चित्रांकन होना भी स्वाभाविक है। रामायण के श्लोकों में जब हम तथाकथित वर्णनों को पढ़ते हैं तो उस समय की कला का भान स्वतः ही होने लगता है। जैसा कि डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने वर्णित किया है कि पुष्पक विमान में भी पर्वतराज, वृक्ष, पुष्प, केसर पत्र,
उज्ज्वल आवास, पराग युक्त पुष्पों से सुशोभित पुष्कर आदि चित्रित थे। उसके खंभों पर भेड़िए चित्रित थे। जिस शिविका में बलि का शव ले जाया गया था उसमें पक्षियों के चित्र अंकित थे। ध्रुमाक्ष के रथ में भेड़िए और सिंह की मुखाकृतियां बनी हुई थीं। इंद्रजीत के रथ पर चंद्रमा और मृगों के चित्र अंकित थे। रावण के निवास गृह में जो कालीन बिछा था उस पर पृथ्वी का लाक्षणिक चित्र अंकित था। मधुपुरी मथुरा के सुधा धवलित ग्रहों में अनेक प्रकार के चित्र थे। वहाँ के शासक लवणासुर से युद्ध के समय वे नष्ट भ्रष्ट हो गए। शत्रुघ्न ने उन्हें पुनः ठीक करवाकर सौंदर्य संपन्न कर दिया। रामायण की भांति महाभारत में भी चित्रों का उल्लेख हुआ है। महाभारत में तो स्पष्ट रूप से उषा और चित्रलेखा का वर्णन उदाहरणीय है। उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध कुमार को देखा था। चित्रलेखा ने उषा के समक्ष देश के अनेक राजकुमारों के चित्र अपनी योग माया की शक्ति से अंकित कर दिए, जिनमें से उषा ने अनिरुद्ध का चित्र पहचान लिया। पतंजलि ने भी श्री कृष्ण लीला की मनोहारी झांकियों के चित्रांकन का उल्लेख किया है। पतंजलि के कथनानुसार नट लोग नाना प्रकार के रंगों से अपने शरीर को रंगकर चित्रांकित किया करते थे। चित्रकला के तात्विक पक्ष की अनेक विवेचनाओं को एक बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने अपने साहित्यिक ग्रंथ में वर्णित किया है। इसी प्रकार एक अन्य बौद्ध विद्वान द्वारा विनय पिटक नामक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में कौशल के राजा प्रसेनजित के चित्रागारों का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध के समय चित्रकला का प्रचार प्रसार जोरों पर था। इस समय पुष्प, पशु पक्षियों के अतिरिक्त प्रेम क्रीड़ाओं एवं मिथुनाकृतियों के श्रृंगारपूर्ण तथा अधार्मिक चित्र बनने लगे थे। बिंबसार के चित्रगार में इस प्रकार के अनेक चित्र अंकित थे। महात्मा बुद्ध का व्यक्ति चित्र भी चित्रित कर उपहार स्वरूप भेंट किए जाने का वर्णन भी बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान की एक कहानी से स्पष्ट होता है। सिंध के समीप रोरुक नामक स्थान के राजकुमार ने सम्राट बिंबसार हेतु अनेक उपहार भेजे थे। उनके बदले में प्रत्युपहार भेजने के विषय में सम्राट ने बुद्ध से सम्मति मांगी। बुद्ध ने अपना व्यक्ति चित्र भेजने का परामर्श दिया। सम्राट ने अमिताभ का चित्रांकन करने को अपने राजकीय चित्रकार को भेजा, किंतु बुद्ध के तेज के कारण वह उनकी प्रति छवि उतारने में असफल रहा। तब बुद्ध ने भित्ति पर पड़ती हुई अपनी छायाकृति से चित्रांकन की युक्ति सुझाई। बाह्य रेखा बन जाने पर बुद्ध ने रंगों का निर्देश किया। चित्र पूर्ण हो जाने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत सूत्र रूप में उस चित्र पर लिख दिए। यह चित्र एक उत्सवपूर्ण उद्घाटन के साथ रोरुक के राजकुमार के यहाँ पहुँचा। स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगन धरायण तथा दूतवाक्य संस्कृत कवि भास के 3 नाटकों में चित्रों का अद्भुत प्रदर्शन दिखाई देता है। वासवदत्ता तथा उदयन के विवाह की झांकियों को स्वप्नावसदत्तम तथा योग्यंधरायण में प्रस्तुत किया गया है। द्रौपदी के चीरहरण
का चित्रण दूत वाक्य में मिलता है। कवि भास अपने नाटकों में पांडवों, युधिष्ठिर व महाभारत के अन्य पात्रों का विभिन्न मुख मुद्राओं में तथाकथित चित्रांकन का वर्णन करते हैं। प्राचीन साहित्य में चित्रकला के विभिन्न उदाहरणों में हमें तत्कालीन चित्रकला का ज्ञान होता है। दुर्भाग्य है कि इस समय के चित्र उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। चित्रों की उपलब्धता के जो 2-3 उदाहरण प्रकाश में आए हैं वे हमारी कलात्मक व सांस्कृतिक धरोहर के बेजोर उदाहरण हैं। यद्यपि अनेकों साहित्यिक ग्रंथों में चित्रकला के विविध आयामों का यदाकदा वर्णन मिलता है, जहां संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया जा चुका है। तत्कालिक प्राचीन कला की अनेक कलाकृतियों के रंग, रूप, आकार, विधि, विधान आदि के बारे में मन मस्तिष्क नाना प्रकार की कल्पनाओं से भर उठता है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में भित्ति चित्रों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भित्ति चित्रों की थाती से ही भारतीय चित्रकला के जीवित इतिहास का पता चलता है। ये भित्ति चित्र अजंता, जोगीमारा, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, एलोरा और एलिफेंटा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। 8वीं शताब्दी के पश्चात लघु चित्रकला को बढ़ावा मिला। पूरब में बंगाल की पाल शैली, पश्चिम भारत में गुजरात स्कूल में ये लघु चित्र देखे जा सकते हैं। पहले चित्र तालपत्री ग्रंथों पर बने, फिर चित्र पेपर में बनने शुरू हो गए। इन चित्रों की विषय वस्तु 3 भागों में देखी जा सकती है। प्रथम जैन धर्म संबंधी, द्वितीय वैष्णव धर्म संबंधी जैसे गीत गोविंद, भागवत, बाल गोपाल स्तुति, और तृतीय प्रेम संबंधी चित्र हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारतीय चित्रकला का शुद्ध परिचयांकन राजस्थानी कला शैलियाँ कराती हैं। ये चित्र उन लोगों के अंतःकरण को प्रभावित करती हैं जो कि प्रेम और भक्ति में आकर्षण रखते हैं। पश्चिमी हिमालय की कलाकृतियों के साथ साथ राजस्थानी कलाकृतियाँ भारतीय लोगों की सार्वभौमिक भावनात्मक जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं। राजस्थानी चित्रों का विषय प्रेम, नायक, नायिका, कृष्ण राधा के रूप में दर्शाया गया है। प्रेम तथा भक्ति के साथ साथ इस युग में संगीत की भी विशेष उन्नति हुई, जिसका पता रागमाला चित्रों से चलता है। राजस्थानी शैली की समृद्धि के अनेक केंद्र रहे हैं, जैसे ग्वालियर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि नगरों में राजस्थानी चित्रकला की समय समय पर नई उपलब्धियां प्रकाश में आई हैं। राजस्थानी के साथ साथ देश के पहाड़ी भूभाग में पहाड़ी चित्रकला शैली पनपी। पहाड़ी शैली का निर्माण हिमाचल का विस्तृत भूभाग, जम्मू, पठानकोट, कुल्लू चंबा, बसौली, कांगड़ा गुलेर और मंडी रहा है। उत्तराखंड की गढ़वाल चित्रकला शैली भी पहाड़ी चित्रकला की एक अनूठी शैली है। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, काव्यमय और कलापरक आदि अनेक विषयों पर पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने सैकड़ों चित्र बनाए। मुगल चित्रकला शैली का भी भारतीय चित्रकला में योगदान रहा है। यह शैली ईरान की कला परंपरा से उत्पन्न होकर भी ईरानी शैली नहीं रही। इसका उदय ईरानी एवं भारतीय शैली के मिश्रण से की गई चित्रकारी के फलस्वरूप हुआ। मुगल शैली के क्षीण हो जाने के बाद मुगल शैली तथा यूरोपीय कला तत्वों के मिश्रण से कंपनी शैली का उदय हुआ। इस शैली के प्रमुख केंद्र लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना, सतारा, तंजौर,
नेपाल आदि थे। इस शैली को पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शैली के चित्रकार परिवार आश्रय की खोज में भटकते हुए पटना बिहार तथा कोलकाता बंगाल में जा पहुँचे थे। पटना व्यापारिक केंद्र होने के फलस्वरूप अंग्रेज अधिकारियों में इनकी भारतीय चित्रकारों की मांग बढ़ने लगी, जो चित्र बनवाकर इंग्लैंड भी भेजा करते थे। इस अवधि में सभी चित्र प्रायः 1.5 चस आकार में बने। जनसाधारण के चित्रों को भी चित्रकारों ने चित्रित किया, जैसे मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, लोहार, सेविका, दर्जी, चक्की वाला आदि। इस समय अबरख के पत्रों पर अति लघु चित्र, फिरका चित्र तथा हाथी दांत फलकों पर भी चित्रकारी की गई। सामान्यतः भूरे, गंदे हरे, गुलाबी, काले स्याही रंगों के चित्रों में प्रयोग जान कंपनी शैली के परिचायक हैं। लालचंद, गोपालचंद, शिवलाल, हुलासलाल, जय रामदास, झुमकलाल तथा फकीरचंद आदि कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। भारत की दक्षिण चित्र शैलियों में विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा हैदराबाद का प्रमुख स्थान है। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने अजंता, बाघ एवं अन्य भारतीय कला के स्वरूपों को पहचानते हुए चीनी एवं जापानी कला की रंगांकन प्रेरणा से अपनी नई शैली बनाई। उनकी सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक, कोमल तथा गतिपूर्ण रेखांकन शैली के साथ साथ कोमल सामंजस्यपूर्ण रंग योजना देखते ही बनती है। प्रायः उन्होंने टेम्परा का ही प्रयोग किया। मुंबई के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र तथा नियोतांत्रिक ग्रुप और बाद में बड़ौदा स्कूल ने भारतीय आधुनिक कला को एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सूजा, रजा, हुसैन, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, जगदीश स्वामीनाथन, केसीएस पाणिकर, केजी सुब्रमण्यम, भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम, अर्पिता सिंह और नलिनी मलनी आदि भारतीय चित्रकला के आधुनिक चित्रकारों में अपना स्थान बनाने में सफल रहे। भारतीय चित्रकला लोगों के धार्मिक एवं भावनात्मक जीवन को प्रस्तुत करती है। भारतीय कला सत्यम शिवम सुंदरम की महती भावना से ओतप्रोत है। इसके आधार सत्यमय, परिणाम शिवमय और स्वरूप सौंदर्यमय हैं। इसी शाश्वत सत्य को लेकर भारतीय चित्रकला का विकास एवं विस्तार हुआ है। चित्रकला मानव सभ्यता के विकास की साक्ष्य है। सभी कलाओं में श्रेष्ठ चित्रकला अर्थ, काम, धर्म एवं मोक्ष की दात्री मानी गई है। विष्णु धर्मोत्तर चित्र सूत्रानुसार कहा गया है कि कलानां परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मंगल्यम प्रथम चैतत गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। सम्रांग सूत्राधार में भी चित्रकला को सारे शिल्पों या कलाओं में प्रमुख माना गया है। कहा गया है कि चित्र ही सर्व शिल्पानां मुखम लोकस्य च प्रियम। चित्र का अर्थ है लय, संतुलन एवं विरोध के नियमों का पालन करके की गई रचना। चित्र निसर्ग का अनुकरण मात्र नहीं है, चित्र श्रेष्ठ श्रेणी का सृजन है, जबकि निसर्ग का अनुकरण करके की गई कृति अवसरवाद मात्र है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारतीय चित्रकला कितनी महत्वपूर्ण है
और इसने पूरे विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उम्मीद है आपको ये सूक्ष्म जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद। नमस्कार।